أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم। हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जुल्सा, मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि इस अज़ीम शान इजलास में उस मौजू पर शिरकत का मौका मिला जिस मौजू पर छोटा सा भी काम करने का अगर मौका मिल जाए, खिदमत का मौका मिल जाए, तो बाइसे नजात कुफ्र भी हो जाए। मुझे नहीं मालूम था कि मुझ मेरी सदाकत लगती है। बहरहाल मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्ला साहब ने मेरे ताल्लुक से जितनी बातें कही हैं वो आप उसको नजरअंदाज कर दीजिए। उनका हकीकत से कुछ ताल्लुक नहीं है। बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपने फजल से बेशुमार पैदा की हुई चीजों में उनको इंसान अशरफुल मखलूक़ात बनाया। और इंसान भी ऐसा बनाया कि कोई कमी नहीं छोड़ी। देखने के लिए आंखें, सुनने के लिए कान, बोलने के लिए ज़बान, दिल, दिमाग, जिगर, मैदा, गलत बेशुमार नेमतें अता फरमाई इस जिस्म के अंदर। इसी तरह ये जो जिस्म के लिए जिन चीजों को बनाया दुनिया को, ये सूरज, चांद, सितारे, जमीन, आसमान, नदी, नाले, दरिया, हवा, पानी, जितनी चीजों को बनाया सबको इंसान के लिए पैदा किया। इंसान का बेगारी खातिम बना कर पैदा किया। फिर नेमतों की तकमील कर दी, ईमान अता किया कि ये ईमान है, ईमान पर जिंदगी गुजारे और ईमान पर मौत आ जाए, मौत तक पहुंच जाए, ईमान के साथ मर जाए तो वो कामयाब हो गए। और अगर सब कुछ हो उसके पास
तो ये होता कि इंसान ही न बनाया जाए। इंसान होने का फायदे ही तब हो जब इंसान जिंदगी ईमान पर गुजारे और उसकी मौत भी ईमान पर आए। फिर ईमान किस चीज का नाम है? ईमान नाम है कुछ चीजों के मान लेने का और कुछ चीजों के न मानने का। जैसे ये मानना ही पड़ेगा कि अल्लाह एक है और सारी कुदरतों के साथ हो, ये मानना पड़ेगा। और ये कभी नहीं माना जा सकता कि उसका कोई साथी और शरीक हो सकता है। तो जैसे उसके मालिक होने को, खालिक होने को मानेंगे तमाम कुदरतों के साथ, इसी तरह ये हरगिज़ कभी नहीं मानेंगे कि उसका कोई साथी और शरीक होगा। हो सकता है इसी तरह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, और ये भी समझ लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो दीन को मुकम्मल किया, शुरू नहीं किया, मुकम्मल किया। इस्लाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान, तमाम इंसानों के वालिद अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, पहले इंसान, पहले नबी, और उसके बाद अंबिया का एक सिलसिला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मुकम्मल करने के लिए तशरीफ लाए, मुकम्मल फरमा दिया। ये हमें मानना पड़ेगा और ये कभी नहीं मान सकते कि आपके बाद कोई नबी आ सकता है। ये ईमान का हिस्सा है। अगर ईमान है तो ईमान ये तो है नहीं कि किसी मुसलमान के घर में पैदा हो गए तो हम ईमान वाले हो गए। कुछ चीजों को मानना पड़ेगा, कुछ चीजों को नहीं माना जाता। अल्लाह एक है पूरी कुदरत और ताकत के साथ, ये मानना पड़ेगा। और ये कभी नहीं माना जा सकता कि उसका कोई साथी और शरीक होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी है और दीन मुकम्मल फरमाया है। आपके बाद कोई नबी आ नहीं सकता, और जो कहे या सोचे वो कज़्ज़ाब है, झूठा है। कोई मुसलमान रहेगा नहीं अगर ये मान ले। इसमें मुसलमानों को कोई शुबा नहीं है। जिसको शुबा है उसको अपने ईमान की खैर बनानी चाहिए। कुरान अल्लाह का कलाम है, जो कुछ उसमें हुक्म दिया गया वो सब मानना पड़ेगा। जिन चीजों पर पाबंदी लगाई उनसे बचना पड़ेगा। और याद रखिए, कुरान अल्लाह का कलाम है और वो मुकम्मल है। कोई हद, कोई जबर, कोई देर, किसी चीज में कोई एक शर्त नहीं। उनमें किसी चीज का हमें इंतजार है, हमें कोई इंतजार नहीं है। हमारा कुरान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अता फरमा दिया पूरा का पूरा। कुछ लोग आने वाले हैं, किसी को इंतजार है
ये तो मोटी मोटी चीजें ईमान के आयत के दिमाग जिससे ईमान मालूम होता है कि हाँ ये ईमान है। मौत आएगी, इस दुनिया से, इस आलम से उस आलम में भेज दिया जाए, यहां से वहां भेज दिया जाए और फिर किसी और दुनिया में जाना नहीं होगा। हमारे ईमान का हिस्सा है, ये हम कभी नहीं मान सकते कि फिर दोबारा किसी और दुनिया में भेजा जाएगा या वापस यहां भेजा जाएगा, हम ये कभी नहीं मान सकते। यहां से जाएंगे फिर हमेशा हमेशा जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी वो जिंदगी। छोटी सी जिंदगी है, ये पूरी हो जाए, पूरी होकर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इंतकाल हो जाएगा, यहां से वहां भेज दिया जाएगा। बस अब अच्छाई बुराई की होगी उसके हिसाब से फैसला होता है, अल्लाह की मेहरबानी होगी वो दूसरा फैसला होगा। ईमान के साथ जाएंगे तो दूसरा मामला होगा, पहले ईमान की जाएंगे तो दूसरा मामला होगा। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, मेरा वक्त 10 मिनट था, क्या बोला 10 मिनट में मेरा वक्त खत्म हो चुका है, 2 मिनट ज्यादा हो गए। इजाजत हो जल्दी कि आपके साथ भी 2-4 मिनट और बात कर लूं और मेरी बात पूरी हो जाए। तो ईमान नाम है कुछ चीजों के मान लेने का और कुछ चीजों के न मानने का, खुदा को मानने का और साथी और शरीक कोई हो सकता है इसको नहीं मानने का, रद्द करने का। और ये दिलों से खुदा के साथ शरीक नहीं बनाया जा सकता, इस बात का एहसास मुसलमानों के दिलों से निकाला जा रहा है या निकल रहा है। याद रखिए, अपने ईमान की हम सबको खैर बुलानी है। चाहे तिजारत करने वाले लोग हों, चाहे सियासत करने वाले लोग हों, कोई समझौता नहीं किया जा सकता। हमारे करीब में अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है, इन्ना अल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिक। वो तो उसकी खुदा का करम और मेहरबानियां इतनी है तो तेरे को माफ कर दूंगा। बस एक चीज है जिसकी माफी नहीं होगी, वो क्या है? शिर्क, खुदा के साथ शरीक बनाना। मैं मुसलमानों आपसे कहना चाहता हूं, आपकी जरिए से सबके लिए पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, अगर किसी से कोई शिर्किया अमल हो जाए उसे तौबा करनी चाहिए। और अगर अवामी सतह पे, अवामी मकाम पर, अवाम के बीच में कोई शिर्किया अमल हुआ है तो अवाम के बीच में तौबा करनी चाहिए। ये मजाक नहीं है,
इसको दोहराकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अल्लाह पूरी कुदरत के साथ हमारा मालिक है, हमको नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते थे। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, अल्लाह ने मबरूस फरमाया। उन्होंने कहा तुम सबको पैदा करने वाला अल्लाह, तुम्हें रोजी देने वाला अल्लाह है, तुम्हारी इज्जत देने वाला अल्लाह है, तुम्हारी हयात उसके इख्तियार में है, तुम्हारी मौत उसके इख्तियार में है, तुम्हारी सारी चीज उसके इख्तियार में है। उन्होंने ऐलान फरमाया, हमने मान लिया। उन्होंने कहा किसी को उनको उसका साथी और शरीक नहीं बनाया जा सकता, हमने मान लिया, ईमान ले आया। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, आज दिन मुकम्मल हो गया, अल्लाह अकमल लकुम दीन व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना। वो दिन मुकम्मल हो गया। अब किसी नबी की, किसी मेहदी की, किसी की जरूरत है नाम निहार लोगों की, वो कहते हैं फलां हुआ फलां हुआ फलां, किसी की जरूरत नहीं, मुकम्मल है वो दिन। हम कभी नहीं मान सकते कि उनके बाद कोई नबी आने वाला है। कोई उससे कह रहा था, गैर मुस्लिम कोई बड़ा आदमी था, अरे वो बेचारे कमजोर लोग हैं, उनको तुम पीछे पड़े रहते हो उनके। भाई आप ये बताइए, एक आदमी है, उसने 5 साल तक मेडिकल कॉलेज में पढ़ा है, उसको डॉक्टरेट की डिग्री मिली है, वो डिग्री लेकर के बैठा है। दूसरा आदमी कुछ नहीं पढ़ा, उसने भी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा दिया, कोई से डॉक्टर मान लेगा? कुछ चीजें अगर कोई आदमी भी मान ले और कुछ चीजों का इनकार कर दे, जैसे हम कर रहे हैं, अल्लाह को नहीं मानेंगे और उसका साथी शरीक किसी को नहीं मानेंगे, चाहे दुनिया की कितनी ताकतें आ जाए इंशाअल्लाह। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानेंगे, आखिरी नबी मानेंगे और उसके बाद किसी को नबी नहीं मानेंगे। क़यामत जरूर आएगी। कुरान अल्लाह का कलाम है, मुकम्मल है, कोई नबी नहीं और किसी का इंतजार नहीं है, हमको किसी एक आयत करके किसी 10 आयत की कुछ इंतजार नहीं। कुरान मुकम्मल है, एक हर्फ आगे पीछे होने वाला नहीं है। और मौत आएगी, इस दुनिया से उस दुनिया में भेजे जाएंगे, फिर किसी और दुनिया में नहीं भेजे जाएंगे। कोई भी मान ले तो मुसलमान हो गया। जो इसमें अदल बदल करेगा उसको हम कैसे मुसलमान मान लेंगे? हमारी शिकायत क्या है कि वो अपने आप को मुसलमान कहना बंद कर दे। 90% झगड़ों कैसे खत्म हो जाएगा? झगड़ा इसी बात पे है कि वो जबरदस्ती अपने आप को मुसलमान बनाते हैं और मुसलमानों के बीच में घुसने की कोशिश करते हैं, तो उसकी मुखालिफत करने को मजबूर हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें आपको सबको इस तरह के फितनों से बचाए, ईमान पर जिंदगी हो, ईमान पर खात्मा